जय हो करौली सरकार की। जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल ओम। भक्तों, इसके पहले आपने देखा स्वामी राधा रमण जी की संक्षिप्त जीवनी, और अभी विस्तार रूप में इनकी जीवनी लिखी जा रही है, जो कि आगे प्रस्तुत होगी। तो आइए आज हम चलते हैं एक ऐसी घटना पर, या कहें तो स्वामी राधा रमण जी की एक ऐसी घटना जिन घटनाओं ने, जिन कार्यों ने उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व प्रदान किया, और वह आगे आने वाले समय में न जाने कितने लोगों के कष्टों को हरते चले गए। तो आइए आज हम चलते हैं एक ऐसी ही घटना पर। वह घटना क्या थी? वह घटना थी स्वामी राधा रमण जी जिन्हें गुरु बनाने गए थे वही शिष्य बन गए। अब ऐसा क्या था कि जिन्हें गुरु बनाने गए थे वही शिष्य बन गए? तो आइए आज हम समझते हैं उसी घटना को, उसी कहानी को। श्री राधा रमण जी मिश्र जी बाल्यकाल से ही सत्य की तलाश में रहते थे, विशेषकर तंत्र विद्या की। ऐसा ही एक तलाश में वे राजस्थान के कोटा शहर पहुंचे। किसी ने बताया कि कोटा के पास स्थित पहाड़ी का एक छोटा सा आश्रम है, वहां एक स्वामी जी हैं, वे इस विद्या के जानकार हैं। मिश्रा जी ने पता पूछते पूछते, भटकते भटकते उनके आश्रम पहुंच गए। आश्रम में प्रवेश करते ही एक तगड़ा सा सांवला सा व्यक्ति मिला। मिश्रा जी ने उन्हें बताया कि स्वामी जी से मिलने आए हैं, क्या मुलाकात हो सकती है? उस सांवले आदमी ने उत्तर दिया कि स्वामी जी तो समाधि में है, 10-12 दिन बाद निकलेंगे, तभी मुलाकात हो सकती है। अब शाम हो गई थी, इसलिए मिश्रा जी वहीं रुक गए। खाने का समय हो गया था, अब उन्हें कुछ भूख भी लगी थी। तब उस सांवले व्यक्ति ने एक मुट्ठी भर कच्चे चावल हाथ में लिए और स्वामी राधा रमण जी को दिए और कहा, इन्हें ले जाओ, ये जो झरना बह रहा है कपड़े में बांधकर उसमें लटका दो, कुछ देर बाद निकाल लेना। अब स्वामी जी ने सोचा कि यह क्या कह रहा है कि कच्चे चावल को झरने के नीचे रख दो, इसके बाद इन्हें निकाल लेना, यह तो चावल बेकार हो जाएंगे। लेकिन अब स्वामी राधा रमण जी के पास में सोचने का समय नहीं था, रात बहुत हो चुकी थी। मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक वैसा ही किया जैसा कि उस सांवले व्यक्ति ने कहा था। गजब सा हो गया, मुट्ठी भर चावल पककर पूरी खुराक के जितने तैयार हो गए। केवल वे ही चावल खाए, बाद में बताते हैं कि वह उनके जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। रात हो चुकी थी, मिश्रा जी सोचते रहे कि उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। चिंता भी हुई, इसी चिंता में सो गए। अगले दिन सवेरे सवेरे, तब तक वे सोए ही थे कि स्वामी जी स्वयं वहां पहुंच गए, जिन्हें समाधि में बताया गया था। स्वामी जी ने उन्हें जगाया भी। उन्हें सामने देखकर मिश्रा जी को झटका लगा। स्वामी जी ने सीधा सा प्रश्न किया, क्यों आए हो? मिश्रा जी बोले कि आपको गुरु बनाना है। स्वामी जी ने कहा कि मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन अभी तुम वापस जाओ, तुम्हारा मित्र गोपी प्राण छोड़ रहा है, तुम नहीं पहुंचे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मिश्रा जी यह सब सुनकर सन्न रह गए। वह सब सोचने लगे कि यह सब इनको जानकारी कैसे। दरअसल कानपुर के जनरलगंज के रहने वाले एक सज्जन गोपी मिश्रा जी के मित्र थे। गोपी उन्हें बहुत प्रिय थे, वह इन्हें अपना गुरु मानते थे। यह सूचना सुनकर मिश्र जी भी थोड़े बेचैन हुए। अब क्या किया जाए? वहां से तो स्टेशन पहुंचने के कई घंटे लगेंगे, फिर रेलगाड़ी भी निकल जाएगी। उस समय वहां से कानपुर की एक ही रेलगाड़ी थी। स्वामी जी ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, तुम जाने का मन बनाओ, पहुंच जाओगे। इसके बाद स्वामी जी ने उन्हें एक फूल दिया और कहा कि जाकर इसे गोपी के माथे पर लगा देना। इसके बाद कहा कि अब इस व्यक्ति, सांवले व्यक्ति के कंधे पर बैठ जाओ। वह एक ठिगने कद का व्यक्ति था और स्वामी राधा रमण जी लंबे तगड़े। स्वामी राधा रमण जी आशंकित हुए, बोले, ये कैसे ले जा सकता है, अभी गिरा देगा।
वह व्यक्ति वज्रासन में बैठा है और स्वामी जी माता जी का नाम लेकर बच्चे की तरह दोनों तरफ से पैर रखकर उनके कंधे पर बैठ गए। स्वामी जी बोले, अब आंखें बंद करो। आंखें बंद करते ही चमत्कार सा हो गया। मिश्रा जी के कानों में रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी। जब आंख खोली तो प्लेटफार्म की एक सीट पर स्वयं को बैठे पाया। सामने ही कानपुर की जाने वाली रेलगाड़ी खड़ी थी और चलने को तैयार थी। तभी टीटी दौड़ते हुए आया और बोला, महाराज जी आप जल्दी से गाड़ी में बैठिए, गाड़ी छूटने वाली है, यह अपना टिकट लीजिए। स्वामी जी अपना टिकट देकर गए हैं। मिश्र जी बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी। मिश्र जी घटना को लेकर अभिभूत थे, प्रसन्न भी थे कि इतने सिद्ध पुरुष से मुलाकात हुई, पर हल्की सी निराशा भी थी कि जिस उद्देश्य से गए थे वह तो पूरा हुआ ही नहीं। पूरे समय वे यही सब सोचते रहे, जिस उद्देश्य से गए थे वह तो पूरा हुआ ही नहीं। जिन्हें गुरु बनाना था उन्होंने तो अपना शिष्य बनाया ही नहीं। और पूरे सफर भर वह यही सोचते रहे। तो भक्तों, यह क्या था? यह चमत्कार था। यह ईश्वर की दी हुई एक ऊर्जा थी और यह एक ईश्वर के द्वारा किया गया कार्य था, जो कि स्वामी राधा रमण जी के साथ में हुआ। तो यह क्या था? यह था ईश्वर के द्वारा किया गया एक कार्य, ईश्वर की एक ऊर्जा। तो भक्तों, यह आप सुन रहे हैं स्वामी राधा रमण जी की एक चमत्कारिक घटना कि वह जिन्हें गुरु बनाने गए थे वे खुद ही शिष्य बन गए। इसका अगला भाग बहुत जल्द आपके सामने पेश करूंगा। हाँ, यह जो मैंने आपको घटना सुनाई, इस घटना में कई लोग यह प्रश्न उठा सकते हैं और उठाया भी है कि जो स्वामी जी उन्हें आंखें बंद करते ही प्लेटफार्म पर भेज सकते थे, वे इन्हें सीधे कानपुर भी तो भेज सकते थे। ऐसा क्यों नहीं किया? तो उनके लिए इसका इतना सा ही उत्तर है। यह अगर वो समझदार हैं तो यह जवाब समझ जाएंगे कि कोई भी संत किसी मानवीय या प्राकृतिक व्यवस्था में तब तक हस्तक्षेप या अतिक्रमण नहीं करते जब तक कि बहुत जरूरत ना हो। वे भी उसमें सामान्य जन की तरह ही रहते हैं। विशिष्टता उन्हें नहीं चाहिए होती। विशिष्टता उन्हें नहीं चाहिए होती है। वहां रेलगाड़ी में समय से पहुंचने की आवश्यकता थी, इसलिए उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया गया जितनी की आवश्यकता थी। तो यह जो घटना आप सुन रहे हैं, एक चमत्कारिक घटना, इसका अगला भाग अगले वीडियो में पेश करूंगा। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम।